सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपार आईडी के बारे में। ठीक है, सो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर अपार आईडी के बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या है ये। ठीक है, और कुछ लोगों को मैंने ऐसे वॉइस में बता दिया, बट जब कुछ ज़्यादा लोगों ने जब पूछना शुरू कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाए थे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा। बेसिकली ये जो है ये है अपना क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा होगा बीकॉम फर्स्ट सेम वाले को और क्लास 11 वाले को 1,000 रुपया मिला है स्कॉलरशिप के नाम पर। ठीक है, असम में। तो वैसे ही मतलब जो है आपके लिए भी कुछ ऐसा किया जा रहा होगा, तो उसके लिए सब अपार आईडी जनरेशन है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है और आपको इसमें क्या करना है, कैसे फिलअप करना है, वो सारा चीज़ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो एसएमएस में और बंगाली में तो ऑलरेडी मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, और मैं तो हिंदी में बनाता हूं, तो मैंने हिंदी में एक छोटा सा वीडियो बना के सोचा है कि डाल देता हूं। ठीक है, अब दोनों में एक डिफरेंस मुझे जो देखने को मिला वो क्या मिला है, यहाँ पर एसएमएस वाले फॉर्म में आपको यहाँ पर स्कूल का नेम देने के लिए बोला है, विद्यालय और नाम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि आपको ये वाला जो है ना पेपर देना है। तो शायद उन लोगों को बोला जाएगा शायद आप जेरक्स करके दो, ऐसा करके कुछ भी दो, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, मतलब आधार कार्ड का कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है। ओके, बट जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा इंग्लिश वाले में, तो इंग्लिश वाले में आपको बोला गया है कि सारा चीज़ डिटेल आपको देना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है तो मुझे नहीं पता, बट ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एक कंसेंट है बाय फादर, मदर या फिर लीगल गार्जियन के द्वारा ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर अपार आईडी जनरेशन। ठीक है, सो अपार आईडी क्या होता है? अपार आईडी का मतलब है यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने देख के रखा था, ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और इसको बनाने का जो सिंपल सा प्रोसेस है जो मुझे मिला है वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे था, तो ये वाला है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलना है, सबसे पहले क्या करना है, मैं डिजी लॉकर ओपन करना है। उसके बाद में डिजी लॉकर में एक अकाउंट, जो डिजी लॉकर का आपका जो अकाउंट है वहाँ से आपको क्रिएट अपार आईडी करके जाना है। देन उसके बाद में एजुकेशन पे जाना है। ठीक है, मतलब ये खोलने के लिए। ठीक है, देन आपको एजुकेशन पे जाना है। एजुकेशन पे जाके आपको ABC बोल के शो करेगा, वहाँ पे जाना है, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसके बाद में यहाँ पर क्रिएट अपार आईडी आएगा, वहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है। बट अब यहाँ पे चीज़ क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ये है डिजी लॉकर जो है, तो डिजी लॉकर के लिए हमें आई गेस कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है जो कि माइनर शायद नहीं दे सकता है। ठीक ना, तो इसीलिए आपको वहाँ पे पहले वो गवर्नमेंट अपने तरफ से करके देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देगा स्कूल या फिर कॉलेज नेम, जो भी आपका स्कूल का नाम है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ मेरे स्कूल का नाम है ABC। ठीक है, ABC कॉलेज या ABC स्कूल, ऐसा कुछ भी है, तो जो भी है मैंने रख दिया। ठीक है, देन कंसेंट प्रोवाइडर नेम लिखना है। जैसे मान लो, देखो फादर मदर तो आपको समझ में आ रहा है। लीगल गार्जियन क्या होता है, बहुत लोग जो होते हैं मामा के पास, चाचा के पास, भैया के पास या किसी भी रिश्तेदार के पास रहते हैं, तो वो लोग लीगल गार्जियन के जैसे रहेंगे। तो वो लोग अपना पहले यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने अपना नाम रख दिया है XYZ। ठीक है, तो मैं गार्जियन हो गया। अब एज द नेचुरल या फिर लीगल गार्जियन, नेचुरल का मतलब होता है मम्मी पापा, और लीगल मतलब वही भैया भाभी ये सब जितने भी। ठीक है, सो मैं जो भी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं मान लेते हैं यहाँ पर मैं नेचुरल लिख ले रहा हूँ। ठीक है, नेम ऑफ द माइनर, जो भी आपका माइनर स्टूडेंट है उसका आपको नेम। देखो चीज़ क्या है ना कि माइनर जो होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो नहीं बना सकता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, मतलब किसी को कंसेंट तो प्रोवाइड नहीं कर सकता है ना। तो उस केस में उनके पेरेंट्स से या लीगल गार्जियन से वो कंसेंट लिया जा रहा है। ओके, सो ये हम डाल देंगे विथ माई आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद में इनका जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो यहाँ पे दे देंगे। आधार देना है, पेन देना है, एपिक ID, DL देना है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर PP देना है, जो भी आपको देना है वो आप डाल दिए। देन उसका जो नंबर है आपका, वो आप नंबर यहाँ पे लिख दोगे। अब ये सब चीज़ जो है सिर्फ इंग्लिश वाले फॉर्म में ही हमें दिखा है, एसएमएस वाले फॉर्म में ये सब चीज़ नहीं था। वॉलंटरी टू गिव माई कंसेंट, ठीक है, टू शेयर हिज या हर आधार नंबर, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इशूड बाय UIDAI विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में UIDAI जो है वो क्या करेगा, आपका आधार का या फिर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। किसका? स्टूडेंट का। ओके, फॉर द सोल पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ अपार आईडी। सिर्फ इसका रीज़न क्या है, अपार आईडी बनाना एंड ओपनिंग डिजी लॉकर अकाउंट। ओके, जिसका फ़ायदा क्या होगा उसका फ़ायदा यहाँ पे दिया गया है। सो आई अंडरस्टैंड दैट अपार आईडी में बी यूज्ड एंड शेयर्ड फॉर लिमिटेड पर्पजेज as may be notified by Ministry of Education from time to time and for एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटी। तो जो भी एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटी है उसी में आपका यूज़ किया जाएगा आपका आधार आईडी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ओके, फर्दर आई एम ऑल्सो अवेयर दैट माई पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने ऊपर में लिख के दिया, अपना नेम दिया है, अगर एड्रेस तो आपने नहीं दिया है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सब चीज़ कहाँ से आ जाएगा? ये सब चीज़ आ जाएगा आपके अपने जो भी आईडी दिया है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है मे बी मेड अवेलेबल टू द एंटिटी एंगेज्ड इन वेरियस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ सच एज UDISE प्लस
डाटाबेस, देन स्कॉलरशिप, मेंटेनेंस, एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो जब भी कोई स्कॉलरशिप देना है या जो स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड रखना है तो उसमें आपका जो आईडी है वो शेयर किया जा सकता है, ऐसा बोला। या फिर कोई भी ऐसा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर है या कभी कभी रिक्रूटमेंट के लिए भी होता है तो वहाँ पे भी ये दिया जा सकता है। आई ऑथराइज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू यूज़ माई आधार नंबर फॉर परफॉर्मिंग द आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जब भी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना होगा तो आपका जो आधार नंबर जो भी आपने दिया है हाँ उसको वो यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। सिंस आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल जो है लिंक्ड हो चुके हैं तो एक आईडी से दूसरे आईडी को आराम से एक्सेस किया जाएगा और वो यूज़ कर पाएंगे एज पर द आधार एक्ट 2016 फॉर द अफोरसाइड पर्पजेज, ठीक है। आई अंडरस्टैंड UIDAI विल शेयर माई eKYC डिटेल्स और रिस्पॉन्स ऑफ येस, ठीक है, विथ मिनिस्ट्री। तो मतलब जो भी वो शेयर करेगा आपका जो वहाँ पे रिस्पॉन्स का येस है, ठीक है। ओके, सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय मी शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो बाहर वाले किसी को भी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ। कभी भी अगर लॉ के अकॉर्डिंग आपको जरूरत पड़े तो उसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट आई कैन विड्रॉ माई कंसेंट वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन विड्रॉ योर कंसेंट, ठीक है। तो वो आपके हाथ में दिया गया, आप जब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी है आप उसको स्टॉप कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आपने जो भी डाटा पहले उससे अगर पहले कोई भी डाटा अगर गवर्नमेंट ने किसी भी रीजन से किसी भी डिपार्टमेंट को भेजा है तो वो दोबारा विड्रॉवल नहीं होगा, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। लेकिन उसके बाद में नहीं कहीं पर भी भेजा जाएगा। ओके, सो ये आपका कंसेंट हो गया। देन यहाँ पर अब जो है डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो यहाँ पर आप डेट लिख दोगे। जैसे मान लो आज का डेट है तो मैं डाल देता हूँ 8/10, ठीक है, 2024 और यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपना सिग्नेचर। तो सिग्नेचर जस्ट मैं ऐसे ही रफली एक डाल देता हूँ। यहाँ पे प्लेस हमें देना है तो मैं सिंस अभी गुवाहाटी में हूँ तो मैं गुवाहाटी लिख देता हूँ, आमबाड़ी गुवाहाटी आप लिख सकते हो। सो हम लिख देते हैं गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर यहाँ पे आ ही चुका है, ये खत्म हो गया आपका काम। अब उसके बाद का जो काम है वो है स्कूल का। स्कूल का काम क्या है, तो बेसिकली जो भी उनके हेड होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे आपको क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो नेचुरल या फिर लीगल गार्जियन जो भी डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा और बस हो गया काम खत्म। अब स्कूल वाले में कौन हो सकता है, स्कूल वाले में हेड ऑफ स्कूल भी हो सकता है या फिर कोई भी ऑथराइज स्टाफ हो सकता है, ठीक है। और वो बोल रहा है गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है ना उनका अपार आईडी और डिजी लॉकर जो है वो आप खोल के और वेरीफाई कर दीजिए, उनका आधार कार्ड का सारा डिटेल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। देन वहाँ पर डेट डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे, काम खत्म। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका अपार आईडी फॉर्म फिलअप का भी प्रोसेस और क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। ओके, कोई अगर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। अब एक और चीज़ क्या है मैं बताता हूँ, आप लोग अगर क्लास 12 वाले हो, 11 वाले हो, 12 वाले हो, तो 11 वाले के लिए भी और क्लास 12 वालों के लिए भी, 12 वालों के लिए बहुत सारे हमने नया एक अभी ऐप लॉन्च किया है। ऐप हमारा बहुत पहले था बट अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, ज्ञान विजडम ऐप, ठीक है, ज्ञान विजडम ऐप। आप उस ऐप को जाके एक्सेस कर सकते हो, आपको सारे PYQs यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो एड फ्री PYQ आप देख सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स वहाँ पर है और बहुत कम मतलब फ़ी में आपको मिल जाएगा एक्सेस करने को, तो आप इजीली बहुत सारे नोट्स ले सकते हो। इंग्लिश का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का कोर्स है और बहुत ही जल्दी अकाउंट्स का भी कोर्स आने वाला है, वीडियो कोर्स, तो वो सब आप अवेल कर सकते हो ज्ञान विजडम ऐप पे, ठीक है। बहुत ही कम से कम फ़ी पे करके और A1 क्लासेस हो गए आपके। ओके, नोट्स भी हमने बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत सारे मतलब सारे ही लगभग सारे ही हम PYQs को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो सब आपका काम लग जाएगा, ठीक है। सो आप चाहो तो आप वो कर सकते हो। आप फ्री में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, वहाँ पे सारे लिंक मिल जाएंगे। ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर मुझे नीचे कमेंट कर देना। ओके, एंड ज्ञान विजडम ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और एक बार डाउनलोड करके देखिए कि कैसा है। और फ्री में आपको कुछ नोट्स भी दिए जाएंगे, फ्री में आपको सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। ओके, और बहुत सारी चीज़ आपको मिलते ही रहेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।